हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। सुखोई और मिराज एयरक्राफ्ट टकरा कर क्रैश, ग्वालियर से उड़े थे। एमपी के मुरैना में और राजस्थान के भरतपुर में गिरने की आशंका, एक पायलट की भी मौत। तो दोस्तों, शनिवार सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच बड़ा हादसा हुआ है और दोस्तों एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए हैं। तो दोस्तों, मिराज में एक और सुखोई में 2 पायलट सवार थे और इनमें से एक पायलट की मौत हो गई है। वही दोस्तों, अभी यह साफ नहीं किया गया है कि यह पायलट किस एयरक्राफ्ट का था। हालांकि दोस्तों, एयरफोर्स ने मौत की पुष्टि नहीं की है और दोस्तों एयरफोर्स ने बताया है कि दोनों ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी और एक पायलट की हालत गंभीर है। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि टकराने के बाद दोनों विमानों की 2 अलग अलग जगहों पर गिरने की आशंका है और एक प्लेन मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गढ़ में और दूसरे के राजस्थान के भरतपुर के पिंगोरा में गिरने की बात कही जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम मोदी ने नहीं की देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा, कहा आपका हमारा गहरा नाता। भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ और हमारी पैदाइशी कमल से। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरों के आराध्य भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने भीलवाड़ा पहुंचे। तो दोस्तों, मालासेरी डोंगरी में उनके दर्शन के बाद मोदी ने गुजरों से कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ है और हमारी तो पैदाइशी ही कमल से है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि देवनारायण के जन्म का 1111वां वर्ष और भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और G20 के लोगों में दुनिया को कमल पर ही बैठाया है। तो दोस्तों, मोदी ने यहाँ एक बड़ी सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भगवान देवनारायण को बुलावा आए तो कोई मौका नहीं छोड़ता, इसलिए मैं हाजिर हो गया और ये कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ और उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी देवनारायण मंदिर का कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नेपाल की शालिग्राम शिला से बनेगी राम सीता की मूर्ति, नदी से निकालकर अयोध्या लाई जा रही 40 टन वजनी 2 शिलाएं, दावा 6 करोड़ साल पुरानी। तो दोस्तों, नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं और दोस्तों इनसे श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी और दावा यह है कि शिला यह करीब 6 करोड़ साल पुरानी है। हालांकि दोस्तों, इनसे बनी मूर्तियां गर्भगृह में रखी जाएगी या परिसर में कहीं और स्थापित होगी, यह अभी तय नहीं है और इस पर राम मंदिर ट्रस्ट ही अंतिम फैसला लेगा। तो दोस्तों, नेपाल में पोखरा स्थित शालिग्राम नदी से यह दोनों शिलाएं जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाली गई है और 26 जनवरी को ट्रक में लोड किया गया और पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को ट्रक से सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा जा रहा है। वही दोस्तों, रास्ते में इन शिलाओं के दर्शन और स्वागत के लिए भी लोग जुटे हैं और एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे का वजन 14 टन है, यानी दोस्तों दोनों शिलाओं का वजन 40 टन बताया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान सरकार ने संक्रमण को नॉर्मल फ्लू माना, अमेरिका ने मास्क सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जोर। तो दोस्तों, जापान में महामारी का खतरा बना हुआ है और कोरोना के खतरे के बीच जापान सरकार ने कोरोना को नॉर्मल फ्लू माना है और जापान के अलावा साउथ कोरिया में भी यह कोरोना के केस में लगातार वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ बीते 24 घंटों में 31,000 से ज्यादा केस मिले हैं और दोस्तों दूसरी तरफ भारत में नए केस रोजाना घट रहे हैं और शुक्रवार को देश में कोरोना के नए केस में 53% की कमी आई है। तो दोस्तों, यहाँ रिकवरी रेट 98.81% पर है। वही दोस्तों, उधर अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शुक्रवार को कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों से सावधानी बरतने को कहा है और CDC के मुताबिक इन सावधानियों में हाई क्वालिटी वाले मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 30-31 जनवरी को होने वाली बैंकों की हड़ताल टली, हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन बंद रहने वाले थे बैंक।
तो दोस्तों यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मुंबई में हुई सुलह बैठक में बनी समिति के बाद 30 से 31 जनवरी को होने वाली 2 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। तो दोस्तों इससे पहले कई बैंक यूनियंस ने 30 से 31 जनवरी को हड़ताल की घोषणा की थी। तो दोस्तों इस हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन यानी 28 से 31 जनवरी तक बैंक बंद रहने वाले थे। लेकिन दोस्तों 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले थे और वही 28 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार और 29 जनवरी को रविवार होने की वजह से बैंक बंद है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकटचलम के अनुसार भारतीय बैंक संघ 31 जनवरी को यूनियनों के साथ बैठक करने के लिए सहमत हो गया है और शुक्रवार को हुई सुलह बैठक में निर्णय लिया गया है कि 3 सामान्य मुद्दों पर 5 दिवसीय बैंकिंग, पेंशन और अपडेशन और पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर 31 जनवरी को चर्चा की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बजट 2023 से उम्मीदें, टैक्स स्लैब महंगाई के हिसाब से बदले तो मिल सकती है राहत। तो दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्ति की सबसे बड़ी फिक्र इनकम टैक्स है। तो दोस्तों जितना पैसा बचता है टैक्स में चला जाता है और बैंक बाजार.com की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी मौजूदा टैक्स स्लैब में और महंगाई के बीच फंसा हुआ है। तो दोस्तों 5 लाख से ज्यादा अधिक आय वाले टैक्स स्लैब आखिरी बार 2013 और 2014 में बदल गए थे। तो दोस्तों इस बीच महंगाई सूचकांक 50.45% बढ़ चुका है। यानी दोस्तों 2013-14 में जो चीज 100 रुपए की थी वह अब 150.45 रुपए की है। और रिपोर्ट में महंगाई सूचकांक और इनकम टैक्स की तुलना कर बताया गया है कि 5 लाख रुपए से अधिक कमाने वाले लोगों को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है और यह राशि टैक्स स्लैब बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राहुल ने पुलवामा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। यात्रा में महबूबा मुफ्ती के बेटी के साथ शामिल हुई। सुरक्षा को लेकर खड़गे ने शाह को चिट्ठी लिखी। तो दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में चल रही है और कांग्रेस की इस यात्रा में PDP चीफ महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ शामिल हुई। तो दोस्तों राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नजर आई। और दोस्तों यात्रा के दौरान राहुल ने पुलवामा में 2019 में बम विस्फोट में शहीद हुए CRPF के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक दिन पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस आए थे और राहुल की सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और खड़गे ने गृह मंत्री से इस मामले की व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की है। साथ ही दोस्तों यात्रा में शामिल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के बहाने ठगी, चीन दुबई से जुड़े रैकेट के तार, 11,000 से ज्यादा से ठगी, 3 गिरफ्तार। तो दोस्तों देश भर में 11,000 से ज्यादा लोगों से ठगी कर चुके एक इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। तो दोस्तों यह पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के बहाने लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और दोस्तों मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनके तार चीन और दुबई से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। वही दोस्तों आरोपियों के खाते में करीब 15 लाख की रकम भी पुलिस ने फ्रीज करवाई है। और दोस्तों DCP आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट देवेश कुमार महला ने बताया है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रोहिणी निवासी महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें बताया गया था कि उनसे अमेजन कंपनी के लिए ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के एवज में 1,18,000 रुपए ठगे गए और उन्हें इंस्टाग्राम पर दिए गए विज्ञापन के जरिए लुभाया गया था और इस बाबत केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फिल्मों का बायकॉट गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्म पठान के विवाद पर केंद्रीय मंत्री बोले, इससे देश का माहौल खराब होता है। तो दोस्तों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को देश में फिल्मों के बायकॉट कल्चर को लेकर प्रतिक्रिया दी है और दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारी फिल्में आज दुनिया में अपना नाम बना रही है और ऐसे में जब फिल्मों की बायकॉट की बातें सामने आती है तो माहौल खराब होता है। और दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग पूरी जानकारी रखे बिना कमेंट कर देते हैं और इससे दिक्कत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों मंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान के एक गाने को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था और वही सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया बायकॉट ट्रेंड भी चलाया गया। तो दोस्तों इससे पहले अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और दीपिका पादुकोण की पद्मावत को भी बायकॉट ट्रेंड का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों
दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत किस तारीख को हुई थी, तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।